Hello, my dear students. My name is Ankit Sharma, and I welcome you all to the Primer Skills. This is the part 8 of Unit 2, and this is the last lecture in this unit. इससे पहले हम 7 लेक्चर्स में अपनी यूनिट 2 का सारा कंटेंट डिस्कस कर चुके हैं और आज हम इस लास्ट लेक्चर में एक्सपर्ट टेक्निकल लेक्चर के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आइए देखते हैं सिलेबस के बारे में। हम अपना पूरा सिलेबस जो यूनिट 2 का है वो कवर कर चुके हैं अपनी प्रीवियस 7 वीडियोस में। तो अगर आप अपने इस कंटेंट को कवर करना चाहते हैं तो इससे पहले की जितनी भी वीडियोस हैं या जितने भी पार्ट्स हैं आपके यूनिट 2 के, उनको आप जरूर देखिए। सो आइए अब डिस्कस करते हैं एक्सपर्ट टेक्निकल लेक्चर के बारे में, जिसमें हम थीम क्लैरिटी, एनालिसिस एंड फाइंडिंग्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। दिस इज द लास्ट टॉपिक, एक्सपर्ट टेक्निकल लेक्चर। व्हाट इज एक्सपर्ट टेक्निकल लेक्चर? A method of oral instruction where instructor is an expert of his or her domain and the primary information giver. Generally, expert technical lecture उस व्यक्ति के द्वारा दिया जाता है जिसको अपने डोमेन की, अपने सब्जेक्ट की प्रॉपर नॉलेज हो, वो अपने सब्जेक्ट का एक्सपर्ट हो और वही आपका प्राइमरी इंफॉर्मेशन गिवर होता है, वही आपकी प्राइमरी इंफॉर्मेशन का सोर्स होता है। Example include speakers invited from industries, reputed universities, and organizations to update listeners on latest trends, processes, and technologies. Expert technical lecture के examples क्या हो सकते हैं? जैसे आपके इंस्टीट्यूशन में गेस्ट लेक्चर्स आते होंगे या फिर आपके यहाँ पे इंडस्ट्री से स्पीकर्स बोलते होंगे, रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज से आपके प्रोफेसर्स आके आपको लेक्चर्स देते होंगे या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी स्पेसिफाइड टॉपिक पे, सेफ्टी पे या फिर फायर सेफ्टी पे या किसी भी अलग तरह के टॉपिक के ऊपर आपका कोई भी एक लेक्चर सीरीज या फिर आपका कोई टेक्निकल लेक्चर हो सकता है, जिसको हम एक्सपर्ट टेक्निकल लेक्चर बोलते हैं। Listeners or students are expected to make note of information or jot down relevant points if required. जनरली ये कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, लेकिन जब आप एक टेक्निकल लेक्चर में बैठते हैं तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है आपसे कि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जॉट डाउन कर लें। Limited interaction or exchange of ideas between the instructor and the listener takes place. यहाँ पे जो लेक्चर होता है, एक्सपर्ट टेक्निकल लेक्चर जो होता है, वहाँ पे आपका जो इंटरेक्शन होता है आपके इंस्ट्रक्टर के और ऑडियंस के बीच में, वो बहुत ही लिमिटेड होता है, बहुत कम होता है या फिर नहीं होता है। जनरली ये जो इंटरेक्शन होता है वो या तो एंड ऑफ द लेक्चर आपके क्वेश्चन आंसर सेशन के माध्यम से हो सकता है, अदरवाइज कुछ केसेस में क्वेश्चन आंसर सेशंस भी अलाउड नहीं होते हैं, राइट? तो वो डिपेंड करता है। टू टाइप्स ऑफ टेक्निकल लेक्चर्स। टेक्निकल लेक्चर जो है वो दो तरह के हो सकते हैं। नंबर 1, ट्रेडिशनल लेक्चर। ट्रेडिशनल लेक्चर वो लेक्चर्स होते हैं जहां पे केवल इंस्ट्रक्टर अलाउड होता है बोलने के लिए, बीच में कोई इंटरप्ट नहीं कर सकता। बहुत ही स्टैंडर्ड और बहुत ही स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर होती है जहां पे केवल आपके टीचर को या फिर आपका जो टेक्निकल लेक्चरर है उसको बोलने की अनुमति होती है, लेकिन ऑडियंस को इंटरेक्ट करने की अनुमति नहीं होती। दूसरे टाइप के जो लेक्चर्स आपके होते हैं वो होते हैं पार्टिसिपेटरी टेक्निकल लेक्चर्स। लेक्चर्स इन्वॉल्व डिस्कशंस, ब्रेनस्टॉर्मिंग, आइडिया शेयरिंग, डिस्कोर्स, रोल प्लेइंग, केस स्टडीज एंड मेनी अदर क्रिएटिव एक्टिविटीज टू मेक लेक्चर मोर पार्टिसिपेटरी इन नेचर एंड अलाउ द ऑडियंस टू टेक पार्ट। यानी पार्टिसिपेटरी टाइप के टेक्निकल लेक्चर में जनरली आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, डिस्कशंस होते हैं। जो आपका ट्रेनर होता है या जो टीचर होता है वो बेसिकली जनरली क्या करता है, वो बेसिकली ऑडियंस को पूरी तरीके से इन्वॉल्व करके चलता है। उनसे डिस्कशन भी होता है, वहाँ पे रोल प्ले भी होते हैं, केस स्टडीज भी होती हैं और भी बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज हो सकते हैं, ग्रुप डिस्कशंस हो सकते हैं। तो ये जो पार्टिसिपेटरी टाइप के टेक्निकल लेक्चर्स होते हैं, दे आर मोर इम्पैक्टफुल, दे आर मोर एंटरटेनिंग एंड दे आर मोर एफिशिएंट। क्योंकि ट्रेडिशनल लेक्चर में केवल आपका सामने वाला व्यक्ति बोल रहा है, ऑडियंस बोर हो जाते हैं। प्रोबेबली इफ दे आर हैविंग एनी डाउट दे कैन नॉट आस्क द क्वेश्चन, दे कैन नॉट इंटरप्ट द लेक्चरर। उस सिचुएशन में समझने वाली जो एक बात होती है या फिर जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो काफी हद तक थोड़ी कमजोर पड़ जाती है। लेकिन जब आप पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी टेक्निकल लेक्चर में तो वहां पे आपकी समझने की क्षमता बढ़ जाती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी इंप्रूव हो जाती है और साथ के साथ आप वहां पे प्रॉपर तरीके से लर्न कर पाते हैं, राइट? तो पार्टिसिपेटरी टाइप के टेक्निकल लेक्चर्स होते हैं, दे आर फार फार बेटर देन द ट्रेडिशनल लेक्चर्स। आज के टाइम में जो टेक्निकल लेक्चर्स होते हैं वो जनरली इंस्टीट्यूशंस में इसी टाइप के होते हैं, बिकॉज इट इज द रिकमेंडेशन ऑफ मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशंस, एंड इट इज द नीड ऑफ द डे और यू कैन सी द डिमांड ऑफ द प्रेजेंट एरा। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टेक्निकल लेक्चर। अगर आप किसी टेक्निकल लेक्चर में हैं या फिर एक टेक्निकल लेक्चर आप ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं तो उस सिचुएशन में आपकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं? नंबर 1, क्लैरिटी ऑफ थीम।
आपके टेक्निकल लेक्चर की थीम की क्लैरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली क्या होता है, एक टेक्निकल लेक्चर शुरुआत कहीं और से होती है और एंड कहीं और जाके होता है। यानी आपको अपने टेक्निकल लेक्चर में जनरल बातें नहीं करनी है। टेक्निकल नाम है उसका, टेक्निकल लेक्चर। तो टेक्निकल लेक्चर एक स्पेसिफाइड टॉपिक पे होता है। तो जब तक आप उस टॉपिक तक कन्फाइंड नहीं होंगे, योर टेक्निकल लेक्चर विल नॉट बी क्लियर इन थीम। तो थीम की क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। नंबर 2, क्लियर एंड लॉजिकली ऑर्गेनाइज्ड प्रेजेंटेशन। टेक्निकल लेक्चर के अंदर क्लैरिटी होना और एक प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज्ड प्रेजेंटेशन होना बहुत जरूरी है। अगर स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज्ड नहीं है तो आपके जो ऑडियंस है वो जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट। तो टेक्निकल प्रेजेंटेशन के लिए या फिर टेक्निकल लेक्चर के लिए आपकी एक ऑर्गेनाइज्ड प्रेजेंटेशन का होना बहुत जरूरी है। कॉम्प्रिहेंसिव इंस्ट्रक्शन मटेरियल। जो भी मटेरियल आप रेफर कर रहे हैं या जो मटेरियल आप अपनी ऑडियंस को दे रहे हैं एज अ रेफरेंस, वो कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, वो समझने लायक होना चाहिए, उससे बहुत आसानी से समझा जा सके, राइट। अगर आप अपना इंस्ट्रक्शन मटेरियल बहुत डिफिकल्ट रख रहे हैं, जो प्रेजेंटेशन पे आप स्लाइड शो कर रहे हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत एब्स्ट्रैक्ट है, या जो भी रेफरेंस मैनुअल्स आप प्रोवाइड करा रहे हैं वो बहुत डिफिकल्ट है, देन आपके टेक्निकल लेक्चर का पूरा पर्पस ही फेल हो जाएगा। नंबर 4, एडिक्वेट कवरेज ऑफ द टॉपिक। ऐसा नहीं है कि आप टॉपिक को स्टार्ट करें और थोड़ा सा उसके बारे में बताएं और छोड़ दें। इससे क्या होता है कि इससे ऑडियंस के बीच में एक क्यूरियोसिटी रह जाती है, और वो क्यूरियोसिटी जो है आपके लेक्चर को सक्सेसफुल नहीं होने देती। तो अगर आप किसी भी स्पेसिफाइड टेक्निकल लेक्चर को प्रेजेंट कर रहे हैं, देन प्लीज मेक श्योर दैट वट एवर टॉपिक यू आर एक्चुअली कमिंग फॉरवर्ड विद और कमिंग अप विद, you cover that topic adequately or completely. Adequate coverage of the topic should be there. Complete coverage होनी चाहिए. In depth knowledge of the subject. अगर आप किसी सब्जेक्ट या किसी डोमेन के ऊपर लेक्चर ले रहे हैं, देन आपके अंदर एक इन डेप्थ नॉलेज जरूर होनी चाहिए। अगर आपको इन डेप्थ नॉलेज नहीं है, देन प्रोबेबली यू वुड नॉट बी एबल टू टेक द टेक्निकल लेक्चर। स्टैट्स, डेटा एंड फैक्ट्स टू सपोर्ट द लेक्चर थीम। आपके जो लेक्चर है उस लेक्चर के अंदर स्टैटिस्टिक्स होने चाहिए, डेटा होना चाहिए और फैक्ट्स होने चाहिए, एविडेंसेस होने चाहिए, एग्जाम्पल्स होने चाहिए, इलस्ट्रेशंस होने चाहिए, जिससे कि आप अपने लेक्चर को सपोर्ट कर सकें। एक्सीलेंट कमांड ओवर लैंग्वेज, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी लैंग्वेज के ऊपर कमांड नहीं है, देन बिलीव मी यू वुड नॉट बी एबल टू कनेक्ट टू योर ऑडियंस। No matter how intelligent you are, no matter how much expertise have you got in your specified domain, but if you don't have command over language, you would not be able to communicate your ideas effectively to your audience. In that situation, आपकी नॉलेज, आपकी एक्सपर्टीज आपके ऑडियंस तक पहुंच ही नहीं पाएगी। तो कमांड आपकी लैंग्वेज के ऊपर होना बहुत जरूरी है। क्लियर डिक्शन, प्रोनाउंसिएशन एंड न्यूट्रल एक्सेंट। आपके बोलने का तरीका, आपके शब्दों के उच्चारण करने का तरीका, प्रोनाउंसिएशन, और आपका जो एक्सेंट है वो न्यूट्रल होना चाहिए। जनरली आज के टाइम में न्यूट्रल एक्सेंट सबसे ज्यादा फेवरेबल और सबसे ज्यादा डिमांडिंग होता है। अगर आप यूएस एक्सेंट में बोलते हैं या फिर यूके एक्सेंट में बोलते हैं, देन यू माइट बी अ सॉर्ट ऑफ, यू कैन से, नॉट डिजायरेबल इन सर्टेन कंडीशंस। तो जनरली इंडियन एक्सेंट जो होता है वो न्यूट्रल एक्सेंट होता है, जहां पे हम किसी भी स्पेसिफाइड कंट्री के एक्सेंट को फॉलो नहीं करते, एंड दिस इज वेरी मच फेवरेबल एवरीवेयर थ्रू आउट द वर्ल्ड, राइट। तो आपका डिक्शन, प्रोनाउंसिएशन और आपका जो एक्सेंट है वो बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। बेनिफिट्स ऑफ एक्सपर्ट टेक्निकल लेक्चर। आपके एक्सपर्ट टेक्निकल लेक्चर से बेनिफिट क्या होते हैं? मच मोर इफेक्टिव देन गेटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वेराइटी ऑफ टेक्स्ट। अगर आप बहुत सारी बुक्स पढ़ेंगे, बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ेंगे, आपको उनसे जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो इंफॉर्मेशन से कहीं ज्यादा इंफॉर्मेशन आप एक छोटे से टेक्निकल लेक्चर के माध्यम से ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि इंस्ट्रक्टर डिलीवर्स हिज हर एक्सपीरियंस अलोंग विद इंफॉर्मेशन। जो इंस्ट्रक्टर होता है वो उस इंफॉर्मेशन के साथ साथ अपने एक्सपीरियंस को भी अपने टेक्निकल लेक्चर के माध्यम से डिलीवर करता है। और आपको अपने टेक्निकल लेक्चर में आपको जो इंफॉर्मेशन है वो तो मिलती ही है, साथ में उस इंफॉर्मेशन के साथ जो एक्सपीरियंस मिलता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मोर एंगेजिंग देन अदर फॉर्म्स ऑफ गेटिंग इन्फॉर्मेशन लाइक रीडिंग। जब आप पढ़ते हैं तो आप बोर हो सकते हैं एक ही तरह की इन्फॉर्मेशन को पढ़ते हुए, लेकिन जब सामने वाला व्यक्ति जो एक्सपीरियंस्ड है वो आपको टेक्निकल लेक्चर देता है, उस सिचुएशन में वो काफी सारे एग्जाम्पल्स, अपने एक्सपीरियंसेस, काफी सारा ह्यूमर, बहुत सारी चीजें वो यूज कर सकता है आपको एंगेज रखने के लिए।
सो लेक्चर्स, टेक्निकल लेक्चर्स जो होते हैं वो ज़्यादा एंगेजिंग होते हैं। क्रिएटिविटी कैन बी इंट्रोड्यूस टू मेक लेक्चर मच मोर एंगेजिंग एंड इन्फॉर्मेटिंग। आपकी क्रिएटिविटी यूज कर सकता है आपका जो टेक्निकल लेक्चरर है या टेक्निकल लेक्चर देने वाला व्यक्ति जो है। तो वहां पे जो क्रिएटिविटी होती है वो डायग्राम्स के माध्यम से हो सकती है, चार्ट्स के माध्यम से हो सकती है, वीडियोस के माध्यम से हो सकती है। सो क्रिएटिविटी कैन बी इंस्टिल्ड इन इट। डाउट्स एंड प्रॉब्लम्स कैन बी डिस्कस्ड विद एक्सपर्ट्स इमीडिएटली। अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हैं या किसी आर्टिकल से आप इंफॉर्मेशन गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में अगर आपको कोई डाउट होता है तो वो डाउट आप किसी से पूछ नहीं सकते। लेकिन जब आप एक टेक्निकल लेक्चर में होते हैं तो वहां पे डाउट्स और प्रॉब्लम्स को आप आसानी से डिस्कस कर सकते हैं अपने लेक्चरर से या फिर जो भी व्यक्ति वहां पे आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट होता है। फीडबैक कैन बी गिवन ऑन द स्पॉट। अगर आप अपने इंस्ट्रक्टर को, मान लीजिए आप ऑथर की किसी बात से आप एग्री नहीं करते हैं, अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हैं तो उस सिचुएशन में आपको फीडबैक देने का कोई मौका नहीं मिलता है, आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होता है फीडबैक देने का। लेकिन एक्सपर्ट लेक्चर में आप डायरेक्टली फीडबैक दे सकते हैं, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं कि सर आई डोंट एग्री विद योर दिस पॉइंट, वुड यू ट्राई टू एलैबोरेट इट अ बिट मोर, राइट। लेस पॉसिबिलिटी ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन। आपको कोई भी मिस इंटरप्रिटेशन जनरली नहीं होता है, क्योंकि जो ऑथर होता है वो बुक के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेगा, लेकिन हो सकता है कि आप उसको ना समझ पाए। लेकिन एक्सपर्ट टेक्निकल लेक्चर में अगर आपको कोई भी मिस इंटरप्रिटेशन हो सकता है तो आप उस सिचुएशन में क्या करेंगे, आप उसको क्लैरिफाई कर सकते हैं अपने स्पीकर से। लेस टाइम कंज्यूमिंग। एक इंफॉर्मेशन को डिफरेंट डिफरेंट बुक से पढ़ने में आपको ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन वही इंफॉर्मेशन आपको एक एक्सपर्ट टेक्निकल लेक्चर से बहुत आसानी से कम समय में मिल सकता है। Information can be conveyed to a large number of people at the same time. अगर आप एक इंफॉर्मेशन को बहुत सारे लोगों को एक साथ ट्रांसफर करना चाहते हैं, ट्रांसमिट करना चाहते हैं, कन्वे करना चाहते हैं, देन योर टेक्निकल लेक्चर इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीडियम। और आज के टाइम पे व्हेन सोशल मीडिया इज सो प्रेवलेंट, आपका यूट्यूब, फेसबुक और आपका ट्विटर, ये सब चीजें इतने प्रेवलेंट है, तो वहां पे आपका टेक्निकल लेक्चर कैन बी शेयर्ड अमंग मिलियंस ऑफ पीपल विद इन अ सेकेंड, राइट। तो वहां पे आपका इंफॉर्मेशन को कन्वे करने का और भी अच्छा तरीका बन जाता है। तो एक्सपर्ट टेक्निकल लेक्चर इज दैट्स व्हाई कंसिडर्ड टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट मीडियम ऑफ शेयरिंग वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, राइट। सो दिस वाज अ वेरी स्मॉल टॉपिक। दैट्स ऑल फॉर टुडे माय डियर स्टूडेंट्स। और यहाँ पे इस लेक्चर के माध्यम से हम अपनी यूनिट 2 को कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आप अपनी यूनिट 2 को कंप्लीट करना चाहते हैं तो पार्ट 1 से लेके पार्ट 8 तक सारे लेक्चर्स को रेगुलर तरीके से देख सकते हैं। सारे लेक्चर्स का लिंक जो है, प्लेलिस्ट का लिंक जो है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा आपको अगर कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज आप वो मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप प्लीज इनको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। इसके अलावा अगर आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट होना चाहते हैं देन यू कैन ज्वाइन मी ऑन व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। टेलीग्राम पे जितने भी नोट्स हैं वो सारे नोट्स भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे हमारी सेकेंड यूनिट कंप्लीट होती है और सेकेंड यूनिट के बाद अब हम थर्ड यूनिट जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर से आपकी थर्ड यूनिट प्रेजेंटेशन स्किल्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। So that's all for today. Thank you so much, my dear students. See you in the next video.